हाय एवरीवन, आज मैं आपको करवाता हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास। इफ कॉट ए इक्वल टू 7/8। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन जो पार्ट पहला है उसमें क्या करना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कॉट। ठीक है, देखो आपको मैं पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस डाले हुए यूट्यूब पे उनमें भी बताया हुआ है कि इसमें यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कॉट जो होता है वो कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 मीन्स ये किसके बराबर होता है, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे क्या आएगा, बेस यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ अपोजिट में जो है वो आ जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या आ जाएगा, 8। तो अब निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। उसके लिए हमारे पास, आपको पता है पहले भी बताया हुआ मैंने, जैसे कि पहले क्वेश्चंस में, तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो निकालते हैं अब तीसरी साइड बाय यूजिंग पीजीटी। शॉर्टकट में इसको हम पीजीटी लिखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये थ्योरम होती क्या है। ठीक है, जैसे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, एसी। हमने देखो एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा जो है एबी है, एबी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारा बीसी, बीसी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या आएगा, एसी हमने निकालना है तो एसी सेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ए बी हमारे पास क्या दिया, ए और बी क्या दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीसी हमारे पास क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब लिखते हैं एसी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, और आपको स्क्वायर एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर तो याद होने चाहिए क्वेश्चंस निकालने के लिए। ठीक है, 20 तक अप्रोक्सीमेटली 20 तक तो आपको करने चाहिए याद। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, और इसका सिंपल है, जैसे 7 का स्क्वायर है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 49 आ जाएगा, 7 इंटू 7। अब 8 है तो 8 भी ऐसे ही निकलेगा, 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एसी स्क्वायर इक्वल टू देखो 9 और 4 13, कैरी 1 6 और 4 10 और 1 11 113। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर आगे जाएगा, यहां से ये स्क्वायर आगे जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। ठीक है, 113 अंडर रूट 113 ये बन जाता है ऐड करके। और देखो 113 जो है, अंडर रूट 113 जो है वो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 113। ठीक है, अब जब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, अब ये फाइंड करेंगे हम। ठीक है, क्या पहला पार्ट जो है, ठीक है ये हो गया, तो अब करते हैं हम इसको रब करते हैं और ये निकालते हैं पहला वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट जो है हमारा वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस, सॉरी ये कॉस थीटा नहीं है, ये 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसको कराने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। कहीं ना कहीं ये भी ऐसा ही है। ठीक है, देखो अगर इसमें इसको मान के चलते हैं, इसको ए मान के चलते हैं, इसको बी, जैसे देखो 1 प्लस साइन थीटा ये, और देखो 1 माइनस साइन थीटा देखो। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे वही आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आपको सिंपल ये याद कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन क्या होता है, ये इसी में देखना साइन क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपॉन अब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 माइनस परपेंडिकुलर यहां पे क्या है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 113, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस देखो बेस क्या है यहाँ पे 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा देखो इसमें क्या होगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, हम यहां से शुरू करते हैं, वहां पे जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 113 अपॉन देखो 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 और फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 113। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 इंटू 113, ठीक है, माइनस 64 कौन सा ये जिसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन वही 113 अपॉन सेम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस यहां पे हो जाएगा आगे के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 49 कौन सा 49 अपॉन 113, ठीक है, ये आया और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे क्या बचा 113, देखो 113 माइनस अगर 64 करेंगे, ठीक है, तो ठीक है 13 में से अगर मान के चलो 13 में से हम 4 निकालते हैं कितना बचता है 9, ठीक है। तो यहां पे कितना बचा 10 में 6 49, तो यहां पे क्या आ जाएगा 49 और नीचे 113 में से निकालेंगे 49, 113 में से निकालेंगे 49, ठीक है। 13 में से 9 निकालेंगे कितना बचता है 4, ठीक है। तो यहां पे कितना बचा 10, तो 10 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचता है 64 अपॉन 64। तो पहला पार्ट जो है वो क्या है 49 अपॉन 64, ठीक है। अब करते हैं दूसरा पार्ट सॉल्व, और ये इजी है, छोटा ये है, ठीक है। तो अब है दूसरा पार्ट, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो है वो दूसरा पार्ट निकालना हमने कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इजी है, बस इसमें ये देखना हमने कॉट किस पे आता है, इसका वही ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल या हर बोले, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कॉट जो होता है वो लास्ट में आता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो अब कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक, इट मींस कि ये क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेस क्या है इसमें 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8, इनका स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। तो यही आंसर आएगा इसका। देखो इसमें मैंने स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है जैसे, तो अब ये किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमने देखा लास्ट में कॉट, ठीक है। तो बस यही है इस क्वेश्चन में। थैंक यू।